हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के, और ये दोनों क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करते हैं पहले। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. Their profit sharing ratio was 2:2:1. B expired on 1st of August 2019. 1 अगस्त 2019 को एक्सपायर हो गया। बुक्स वॉज क्लोज्ड ऑन एवरी 31st मार्च। तो पिछले साल जब बुक्स क्लोज हुई होंगी तो 31 मार्च 19 को क्लोज हुई होंगी, और ये पार्टनर एक्सपायर हो गया 1 अगस्त 2019 को। तो आप मुझे बताएं कि ये कितने दिन पार्टनर रहा। आप कहेंगे सर 4 मंथ्स। तो इस पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो भी 4 महीने का मिलना चाहिए। इस पार्टनर को अगर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड तो भी वो 4 महीने का ही मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। द एग्जीक्यूटर ऑफ बी विल बी एंटाइटल्ड फॉर। पहला पॉइंट, बी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा। बी की कैपिटल का बैलेंस जो कितने रुपए था, 4 लाख, और साथ में अलोंग विद शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल में हिस्सा होगा उसका शेयर जो आएगा वो उसको मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। विच वाज बी वैल्यूड ऑफ द फर्म 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा उसका 1.5 गुना उसकी गुडविल होगी। दूसरा पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ सेल्स, यानी उसके मरने तक की जो भी सेल्स हुई है उसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट होगा उसमें उसे प्रॉफिट मिलेगा। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस फुल स्टॉप नहीं है। 31 मार्च 2019 की जो सेल्स थी वो 4 लाख रुपए थी, और उस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो 80,000 का कमाया था। तो ये 80,000 गुडविल के लिए भी आपको यूज करने हैं, और आपको प्रॉफिट में शेयर निकालने के लिए भी इस 80,000 का इस्तेमाल करना है। सेल्स शोज़ ए ग्रोथ ट्रेंड। सेल्स में जो पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की वो 25% है। यहाँ पे करंट ईयर का सेल हमें नहीं बता रखी, यहाँ पे कह रहा है कि इस पीरियड की जो सेल है वो पिछले साल से 25% की ज़्यादा है, यानी पिछले साल जो इस पीरियड में सेल हुई होगी उसका 25% एक्स्ट्रा सेल हुई है इस पीरियड में। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%, और प्रॉफिट भी 4% से बढ़ गया। अगर पिछले साल 10% का प्रॉफिट होगा तो इस साल आपको 14% का होगा, पिछले साल 20 का होगा तो 24 का। आपसे पूछा है प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट। आपको बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे बीज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में 2 कॉलम आपके अमाउंट के होंगे डेबिट क्रेडिट साइड, और 2 कॉलम पर्टिकुलर के। जो भी बी को दिया जाएगा वो क्रेडिट में लिख देंगे, और जो भी बी से लिया जाएगा वो डेबिट में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले उसके एग्जीक्यूटर को उसके पेरेंट्स की कैपिटल यानी बी की कैपिटल उसे दी जाएगी। तो उसकी कैपिटल थी बेटा 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए आप लिख देंगे बाय बीज कैपिटल। दूसरा पॉइंट, अलोंग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल में शेयर, और गुडविल के लिए आपको बोला है विच वाज टू बी वैल्यूड ऑफ द फर्म 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा उसका 1.5 गुना फर्म की गुडविल होगी। तो यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000 रुपये। 80,000 का 1.5 गुना फर्म की गुडविल होगी। तो 80,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,20,000।
अब 1,20,000 के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए, बी और सी। सबसे पहले वैल्यूड गुडविल आप बांट दें OPSR में, और OPSR आपका है 2:1। अगर 1,20,000 को 2:1 में बांटा जाएगा, 48,000 ऑफ ए, 48,000 ऑफ बी एंड 24,000 ऑफ सी। अब उसी वैल्यूड गुडविल को आप NPSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो यहाँ पे NPSR आपका नहीं दिया हुआ, तो ए और सी का जो एग्जिस्टिंग रेशियो है 2:1, अब बी को हटा देंगे, 2:1 ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 1,20,000 को अगर 2:1 में बांटेंगे तो ये आएंगे 80,000 और 40,000। अब आप कंपेयर करें, ए का शेयर 48,000 से 80,000 हो गया, यानी 32,000 से इंक्रीज हो गया। बी का शेयर 48,000 से 0 हो गया, यानी ये इतने से डिक्रीज हो गया। और सी का शेयर 16,000 से इंक्रीज हो गया। तो ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं और बी को हो रहा है सेक्रीफाइस। सो स्टूडेंट्स, द एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 32,000 ए से लिए जाएंगे, 16,000 सी से लिए जाएंगे और 48,000 बी को दे दिए जाएंगे। तो बी को 48,000 दिए जा रहे हैं ए और सी से लेके। तो बाय एज कैपिटल 32,000 आपने ए से लिए और सी को दिए, और बाय सीज कैपिटल 16,000 आपने सी से लिए। तो यहाँ तक आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल में उसको हिस्सा मिल गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर का। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। उसके शेयर का जो उसके प्रॉफिट का जो शेयर है वो उसकी डेथ तक की सेल्स के ऊपर निकाला जाएगा, टिल द डेट ऑफ डेथ। ओके। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पिछले साल पूरे साल की सेल थी 4 लाख रुपए। ओके। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज ₹80,000। पिछले साल का प्रॉफिट था 80,000 का। सेल्स शोज़ ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। सेल्स में जो इंक्रीजिंग वे में ट्रेंड हो रहा है वो 25%, यानी सेल्स की अमाउंट करंट पीरियड की नहीं दे रखी। इस पीरियड की अगर अमाउंट दे रखी होती तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज में गिवन है 25%। तो सबसे पहले आपको इस साल की सेल निकालनी पड़ेगी और उस पीरियड में कितनी सेल होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड प्रॉफिट ऑफ द पीरियड एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%। और इस साल की सेल आपकी 4% से बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर इन प्रॉफिट। तो आप क्या कहेंगे, सर सेल ले लो, सेल्स के ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये पूरी फर्म का है, तो आप यहाँ पे किसका शेयर ले लो, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लो। तो यहाँ तक अगर मुझे सेल्स और रेट ऑफ प्रॉफिट पता चल जाए करंट पीरियड की, तो मैं इसे अच्छे से कैलकुलेट कर लूँगा। तो चलिए पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका 2/5 बी का शेयर होगा। तो इस साल की सेल क्या होगी, आप कहेंगे सर लास्ट ईयर की सेल हमारी 4 लाख रुपए की थी
और इस साल ये सेल 25% इंक्रीज हो रही है। तो करंट ईयर यानी 12 महीने की सेल, 12 मंथ की सेल क्या होगी? 4 लाख में 25% ऐड कर दिए जाएंगे तो टोटल सेल कितनी होगी? 5 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट 80,000 का था। अगर इसे परसेंटेज में निकालूं, इन परसेंटेज, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख गुणा 100, तो प्रॉफिट था आपका 20%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसेंटेज में प्रॉफिट 4% से बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 24%। 24%, 5 लाख पे 24% पूरे साल का प्रॉफिट होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सपायर की डेट तक सेल चाहिए, सेल्स अप टू डेथ, तो आप क्या कहेंगे? जितने महीने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर लें। तो आप कहेंगे सर 5 लाख तो पूरे 12 महीने के हैं, हमें तो केवल 1 अगस्त तक की सेल बताओ। तो 1 अगस्त तक की सेल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की सेल हम निकाल लेंगे। तो 4/12, 5 लाख में 4/12 आपकी सेल हो जाएगी और इस प्रोपोर्शन पे 24% प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख गुणा 4/12, तो 5 लाख को 4/12 से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट फॉर्म्स प्रॉफिट टिल डेट। तो आप कहेंगे सर 5 लाख पे 4 महीने की सेल का अमाउंट निकाल लीजिए और इसका 24% आप प्रॉफिट ले लीजिए। तो 4, ये 12, 3, 8 24, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो 40,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 40,000। अब 40,000 में ये मैंने कंप्लीट निकाल लिया है। 40,000 में जो बी का प्रोपोर्शन है 5 8 40, 8 2 16, 16,000 ये प्रॉफिट बी को मिलेगा। 16,000 किसको मिलेगा बेटा? बी को मिलेगा। तो यहाँ पे ये पैसा अगर रेशियो चेंज होता तो एज कैपिटल और सीज कैपिटल लिखते हैं, लेकिन रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटे? 16,000 का। तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा। सारे स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। 4,64,000 इट विल बी पेड टू एग्जीक्यूटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 4,64,000। ओके सर, हमें समझ नहीं आया, इस फॉर्मूले को पूरा इम्प्लीमेंट करके बताएं। तो मैं आपको अपने फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुने। हमने फॉर्मूला यूज किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द, यहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में आप कहते थे लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स अप टू डेथ, और यहाँ पे वीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर एक्सपायर हो रहा है उसका रेशियो ले लेंगे। मुझे लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है, मुझे लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है, लास्ट ईयर की सेल्स पता है,
और लेकिन मुझे करंट ईयर की सेल्स पता नहीं है। अगर मैं ये वाला पोर्शन परसेंटेज फॉर्म में निकाल लूँ तो मेरा जो परसेंटेज अमाउंट होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100 होगा, और ये परसेंटेज आपका बन जाएगा 80,000 का जो प्रॉफिट हुआ था वो मुझे 4 लाख की फिगर पे हुआ था, तो मुझे 100 पे कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 20%। ओके, तो यहाँ मैं 20% प्रॉफिट ले लेता हूँ सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ तक का। तो ये वाला पोर्शन व्हाट विल बी दिस अमाउंट, आप कह रहे हैं कि आपका जो सेल का अमाउंट है, आपका जो सेल का अमाउंट है वो आपका 25% से बढ़ गया। तो पिछले साल की सेल कितनी थी? पिछले साल की सेल थी 4 लाख रुपए, और ये अमाउंट 25% से इंक्रीज हो गया। 3 महीनों का आप निकालेंगे, 4 महीनों का आप निकालेंगे तो आपका 4/12 आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका अमाउंट होगा 4 लाख इंटू 25/100 125/100 इंटू 4/12। तो इस अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लें और उसका 20% निकाल लें। फिर उसमें आपका जो परसेंटेज अमाउंट है प्रॉफिट का वो 4% से आप बढ़ा दें, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 24/100। तो ये वाली कैलकुलेशन आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी 4 लाख इंटू 125/100 इंटू 4/12, और ये अमाउंट आपकी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पे 24% आपको प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट में 2/5 बी का शेयर होगा। तो आप इसको सोल्व करते हैं बड़े आसान तरीके से। 12 दूनी 24, 1 2 2 4 2 2 4 5 25। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 को 40 से मल्टीप्लाई करें 6400। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1000, 4 2 जा 16 4 2 जा 18 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 16,000। ये कैलकुलेशन एक बड़ी कैलकुलेशन है, तो इसको आप अवॉइड करें। ओके, और आप ये वाला मेथड आप फॉलो करें। आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पिछले साल की सेल 4 लाख थी और करंट ईयर की सेल 25% से बढ़ जाएगी तो ये 5 लाख हो जाएगी, लेकिन ये 5 लाख पूरे साल की है, हमें केवल 4 महीने की लेनी है। तो 5 लाख इंटू 4/12 ये इस 4 महीने की सेल आ जाएगी हमारी। पिछले साल का प्रॉफिट अगर परसेंटेज में देखें तो 80,000 4 लाख पे, तो 100 पे कितना 20%, और ये 4% से बढ़ गया तो 24%। अब इस वाली सेल पे 24% आप प्रॉफिट निकाल दें। 5 लाख इंटू 4/12 करंट पीरियड की सेल आ गई, और 24% इसका प्रॉफिट आ गया 40,000। और 40,000 में बी का जो प्रपोर्शन है वो 2/5 है, तो 40,000 इंटू 2/5 विल बी 16,000। तो 16,000 बी को दे दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, it will be the solution of क्वेश्चन नंबर 61। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। The balance sheet of Sindhu, Rahul and Kamlesh were sharing profit in 334। जर्नल जर में 10,000, बिल्स पेबल में 20,000, लोन में 24,000। कैपिटल सिंधु, राहुल, कमलेश 1,20,000, 1 लाख और 80,000। तो टोटल अमाउंट आपको दे रखा है 3,54,000। कैश 32,000 का, स्टॉक 88,000 का, इन्वेस्टमेंट 94,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। सिंधु का जो लोन है ये लोन सिंधु से ले रखा है, सॉरी सिंधु को दे रखा है, सिंधु को
लोन दे रखा है, तो ये अमाउंट जब उसको पे करेंगे तो उसके कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। सिंधु एक्सपायर हो गया 31 जुलाई 2020 को। 31 जुलाई 2020 को सिंधु एक्सपायर हो गया और पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं। गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ₹80,000, ये आपको एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है और उसके 2 गुना आपके फर्म की गुडविल होगी। सिंधु का शेयर प्रॉफिट का उसकी डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे। 31 मार्च 2019 की सेल्स 8 लाख थी और इस पीरियड की सेल, डेथ तक के पीरियड की सेल, जुलाई 2020 तक के पीरियड की सेल 3 लाख है। प्रॉफिट पिछले साल का 2 लाख था, तो उस हिसाब से हम प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। सिंधु को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा, तो कितने महीने का दिया जाएगा बेटा? 31 जुलाई 2020, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ओके, यहाँ पे आपको जर्नल रिजर्व गिवन है तो इसमें उसको शेयर देना है, यहाँ पे उसको डिडक्ट करना है अमाउंट, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। हम बनाएंगे सिंधुज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले सिंधु का जो कैपिटल का बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे हम, तो बाय सिंधुज कैपिटल। सिंधु की कैपिटल थी 1,20,000 रुपये। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम जो भी ट्रांसफ़र करने कर दिए जाएंगे। जर्नल रिजर्व 10,000 का है और सिंधु का पोर्शन उसका 3/10 है, तो 10,000 में अगर 3/10 निकालेंगे तो आएंगे 3,000, तो बाय जनरल रिजर्व 10,000 का 3/10 एंड इट विल बी 3,000। ओके, सिंधु का लोन उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो टू सिंधुज लोन। ध्यान रखना, अगर लोन लाइबिलिटी में होता है तो साइड चेंज करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये राइट हैंड साइड है तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है वो 20,000 है, वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद गुडविल 2 ईयर परचेज 80,000 का 2 गुना गुडविल होगी। वर्किंग नोट, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म 80,000 को 2 गुना 1,60,000 गुडविल होगी फर्म की। इस 1,60,000 को पहले 3-3-4 में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 3:4 में सिंधु और राहुल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंधु के लिए मैं S, राहुल के लिए R और कमलेश के लिए K का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैल्यूड गुडविल इन OPSR 1,60,000 को अगर 3-3-4 में बांटा जाएगा तो ये आएंगे 48,000 और 64,000। अब उसी वैल्यूड गुडविल को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सिंधु को कुछ नहीं मिलेगा, राहुल और कमलेश को ये अमाउंट 3:4 में डिवाइड कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे आर का जो शेयर होगा वो होगा 68,571 और के का शेयर होगा 91,429। यहाँ पे एस का शेयर 48,000 से डिक्रीज हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। आर का शेयर 20,571 रुपये से इंक्रीज हो गया, ये गेन कर रहे हैं। और के का शेयर 27,429 से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट है आर और के से ली जाएगी, तो बाय आर्स कैपिटल और बाय केज कैपिटल। आर से 20,571 रुपये और के से 27,429 रुपये लिए जाएंगे। ये उसका गुडविल में शेयर हो गया। अगला पॉइंट है सिंधु को प्रॉफिट में हिस्सा पिछले साल की सेल्स के बेस पे मिलेगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 अब 2 है। सिंधु शेयर एज शेयर इन प्रॉफिट और पिछले साल की सेल के ऊपर निकालना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ इंटू एस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट था आपका 2 लाख रुपए और लास्ट ईयर की सेल थी 8 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख और इस पीरियड की सेल आपकी है 3 लाख इंटू 3 लाख। और सिंधु का शेयर था 3/10, 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 4 जा 80, 75,000, तो ये आ जाएंगे 22,500 रुपये। ये 22,500 रेशो चेंज ना होने की वजह से P&L सस्पेंस से डेबिट किए जाएंगे और सिंधु को दे दिए जाएंगे 22,500। उसके बाद उसको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी है 1,20,000। 1,20,000 पे 6% पूरे साल का हमें चाहिए 4 महीने का, तो 4/12 तो 2,400 रुपये उसको ब्याज के दे दिए जाएंगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। टोटल कर लीजिए आप 1,20, 1,20, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 1,95,900 और इसमें 20,000 काट लिए जाएंगे, तो बैलेंस आपका बचेगा 2 एस एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,75,900 रुपये उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिए जाएंगे और ये अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से। थैंक यू सो मच।